नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर से नोएडा कोर्ट में एलविश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। नोएडा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से उनकी याचिका पर सुनवाई टल गई है और उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। अब आज भी एलविश यादव को जेल में ही रहना होगा, ऐसा ही बताया जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में जब एलविश यादव पर तमाम गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं, एनडीपीएस एक्ट लगा दिया गया है, तो अवसरवादी जो लोग हैं उनके भी चेहरे सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा जब एलविश यादव बिग बॉस जीतकर आए थे तो उनका जगह जगह पर स्वागत हो रहा था। तमाम लोग एलविश यादव के नाम पर टीआरपी लेने के लिए, तमाम लोग एलविश यादव के नाम पर वोट बटोरने के लिए एलविश यादव का इस्तेमाल कर रहे थे। यहां तक कि आपको यह भी याद होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री उस वक्त के मनोहर लाल खट्टर, वो खुद एलविश यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे। अब उन्होंने एलविश यादव को लेकर जो बयान दिया है उसकी काफी निंदा हो रही है और उनके पुराने बयान जो हैं वो अब उन्हें सुनाए जा रहे हैं और उन्हें टैग करते हुए दिखाया जा रहा है कि उस वक्त अगर आप ऐसी बात थी तो फिर आपने एलविश यादव के साथ मंच साझा करते हुए इस तरीके से घोषणाएं क्यों की। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो मनोहर लाल खट्टर की तेजी से वायरल हो रही है। स्टेज पर एलविश यादव भी खड़े हुए हैं और मनोहर लाल खट्टर वहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एलविश यादव की प्रतिभा को हरियाणा सरकार आगे बढ़ाएगी, इसकी वो घोषणा भी कर रहे हैं। इसी वीडियो को लेकर, इसी क्लिप को लेकर उनसे द लंदन टॉप में सवाल पूछा जाता है। एक पत्रकार उनसे सवाल जवाब करते हैं। बयान क्या था, सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये एलविश का ये जो प्रतिभा है, हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी, निश्चित करेगी। मैं आज एक घोषणा करता हूं। तो आपने सुना ये बयान। अब इसी बयान को लेकर जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा तब उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान ये साफ साफ दर्शाता है कि लोग कितने अवसरवादी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो जो कुछ दिखा वो झूठ था, पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। और अगर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और थी तो फिर क्या जनता को भ्रमित करने के लिए आपने उस वक्त वो घोषणाएं की? ये बयान जो आप दे रहे हैं एलविश यादव की प्रतिभा को लेकर, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। क्या आपको महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम के लोगों का वोट हासिल करना था, इसीलिए आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, लोगों को आप बेवकूफ बना रहे थे? एलविश यादव को स्टेज पर बिठाकर आखिर क्यों आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, अगर आपको एलविश यादव के बारे में पता ही नहीं था? जी हाँ, सीएम का यही कहना है। चलिए आपको बताते हैं क्या कहा है उन्होंने ललन टॉप पर। जब पत्रकार से उनकी बातचीत हुई, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप खुद उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि मेरा और एलविश का कोई पुराना परिचय नहीं है, हमने सिर्फ 15 मिनट तक स्टेज शेयर किया था। हमें तो ये बताया गया था कि वो व्यक्ति नशा मुक्ति अभियान में भाग लेने के लिए तैयार है। इस काम के लिए मैंने उनकी प्रशंसा की और मैंने उनसे कहा कि अगर इस अभियान में एलविश यादव काम करेंगे तो मेरा उन्हें समर्थन है। अब जब ये केस सामने आया तो उसके बैकग्राउंड में मैंने कोई रुचि नहीं ली है। जो बताया जा रहा है अगर वो सच है तो गलत है, इसीलिए उसके हर काम का समर्थन ना मैंने कभी किया है और ना ही मैं करूंगा। अब इतना जो मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है, इससे तो आप समझ गए होंगे कि अब किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर पूरी तरीके से जो पल्ला झाड़ना बोलते हैं ना, पल्ला झाड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो कोई पुराना परिचय नहीं था। एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी को बिना जाने वो उसकी प्रतिभा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। एक और उनका बयान है, वो भी आपको सुनाएंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि किस तरीके से झूठ अब बोला जा रहा है। और वो ये कह रहा है कि हमें ये बताया गया था कि नशा मुक्ति अभियान के लिए वो काम करेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि आपको समर्थन दे दूंगी। लेकिन एक और क्लिप है, ये सुनिए आप। एलविश भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। एलविश यादव को आप राव साहब कहते हैं ना, प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत है और एलविश जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है। तो आपने सुना, यहां पर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो टैलेंटेड हैं, ये हैं वो हैं।
अगर आपको एल्विश के बारे में कुछ पता नहीं था तो आपको कैसे पता चला कि वो टैलेंटेड हैं? और आप ये कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने स्टेज शेयर किया था। मतलब राज्य का मुख्यमंत्री किसी के साथ भी 15 मिनट तक स्टेज शेयर करता है, उसका हाथ पकड़कर वो मंच पर लेकर आता है और घोषणाएं करता है उसके बारे में, इवन उसके माता पिता से भी वो मुलाकात करता है। पूरा आप देखिए वहां पर बताया जा रहा था कि लगभग 3 या 4 लाख लोगों की भीड़ थी। इतने लोगों के सामने क्या आप भ्रमित कर रहे थे उन्हें? आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए झूठे वादे कर रहे थे। आप जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, उसको लेकर आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे। आपका तो असली चेहरा सामने आ गया। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं, आपको कुछ पता ही नहीं और आपको जो बताया गया आप उसी पर जाकर कुछ भी बोलने लगे। शायद इसीलिए तो नहीं बीजेपी हाईकमान ने आपको हटा दिया कि आप किसी काम के नहीं थे। और गौर करिए, जो लोग भी गुरुग्राम के हैं या फिर रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ के हैं, उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री जी अब क्या बोल रहे हैं। कम से कम आपको ये बोलना चाहिए था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर उसे फंसाया गया है तो फिर इस पर अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त है उनको सजा मिलनी चाहिए। आपके राज्य का एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिसको आप खुद लेकर घोषणा कर चुके हैं, उसके बारे में इस तरीके की बयानबाजी उम्मीद तो नहीं थी। सबके ऊपर आरोप लगे हैं जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी।